Hello everyone, welcome to the channel Mathsville and this is Surbi. Good afternoon all of you. I hope आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में प्रॉपरली लगे हुए हैं. कल वाले सारे कंसेप्ट्स आई होप आप सभी को क्लियर हो गए थे. कल मैंने आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया था, जो कुछ था सब हमेशा से आपके सामने था. मैंने सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ खींचा था. तो आज फिर से हम थोड़ी सी रिवीजन के साथ और वैसी ही कुछ चीजें जानेंगे. ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या जाना था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना था फैक्टर्स और मल्टीपल, गुणनखंडों और गुणज के बीच का अंतर. फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड वो होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, और गुणज वो होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड होते हैं. क्लियर? तो यहीं से आपको एक चीज समझ में आएगी कि फैक्टर्स की रेंज क्या हो सकती है. सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का हो सकता है 1, और सबसे बड़ा फैक्टर वो अपना नंबर खुद हो सकता है. ये बात क्लियर है? अगर इसी तरह मल्टीपल की रेंज बजानी जाए तो सबसे छोटा मल्टीपल, देखो मल्टीपल क्या है? ऐसा नंबर जो हमारी गिवन नंबर, अगर मैं कहूं एक नंबर है मेरे पास n, तो उससे डिवाइड हो जाए, उससे क्या हो जाए? उससे डिवाइड हो जाए, वो होगा आपका मल्टीपल. तो वो मल्टीपल, भाई पूरे नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर किसी और नंबर को डिवाइड करेगा तो उसको उससे बड़ा होना पड़ेगा. तो अब ध्यान से समझो, अगर 12 का कोई मल्टीपल है तो वो सबसे पहला नंबर क्या हो सकता है? या तो खुद 12 या फिर 12 की टेबल में आने वाले कुछ भी. ऐसे ही हो सकता है ना. तो यहाँ पे मल्टीपल की क्या रेंज है? नंबर खुद और उसके आगे इंफिनिटी तक. ये बात क्लियर है? मैम बिल्कुल क्लियर है. ये सब तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कल की क्लास में, और मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारा सेशन किया होगा, क्योंकि सीरियसली ये सब चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं कि या तो आपको समझ में आते हैं या बिल्कुल नहीं आते. हमने इसके आगे और क्या जाना था? हमने ये जाना था कि एलसीएम और एचसीएफ आप एक ही टेबल से निकाल सकते हैं. आपको जरूरत नहीं है कि आप एचसीएफ के लिए अलग अलग टेबल बनाए. ये भी हमने सॉल्व कर लिया था. उसके बाद हमने और क्या बात जानी थी? हमने क्या बात जानी थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कल की क्लास में? वो ये थी, अगर कोई दो नंबर है, अगर आपके पास कोई दो नंबर है और आप उनका रेशो निकालते हैं, तो जो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ 4, ये 4 कटा ना दोनों में से, और क्या बच गया यहाँ पे? 4 में 8. तो आप इसको ऐसे देखो, ये 4 पहले काटा तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 4, और यहाँ बच गया आपके पास 6. फिर आपने यहां से 2 और कैंसिल कर दिया, तो यहां बचा आपके पास 2 और यहां बचा 3. तो ये जो 2 और 3 है, ये क्या है? ये इन दो नंबर्स a और b की रेशो है a:b. और ये 4 और 2 का गुणनफल 8. ये क्या है? ये इन दोनों नंबर्स आपके a और b, बड़े वाले a और b का HCF है. क्लियर? यही सब चीजें हमने कल अपने सेशन में की थी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में की थी. किसी को अभी भी कोई डाउट हो, कल वाली क्लास आप लोग देख सकते हो. मैं ध्यान रखती हूँ कि आपके लिए मैं बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े सेशन ना लेकर आऊं. उसका रीजन है कि मुझे पता है कि आपको बाकी 3 सब्जेक्ट, भाई जीएस, एलआर, इंग्लिश सब करना है, और साथ में आपको डोमेन के सब्जेक्ट्स भी करने हैं. तो आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है. फिर कुछ आपका दिमाग ऐसा भी चल रहा होगा कि मैम अभी अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं. भाई सीरियसली सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने की मेहनत बाकी है. 1.5 महीना और मेहनत कर लो, और उसके बाद आपको 3-4 महीने मिलेंगे ऐश करने को. तब बहुत खुशी खुशी करना, तब आपको कोई नहीं रोकेगा. लेकिन तब तक प्लीज थोड़ी मेहनत कर लो. CUET आई गेस सबसे लास्ट एग्जाम ही होगा आपका. आईपी भी उससे पहले हो जाएगा. ठीक है, आपका भारतीय विद्यापीठ भी पहले ही ले लेगा. आगटी वगैरह जो कुछ भी है वो सब ऑलमोस्ट हिसाब किताब इसी तरीके से बिठाते हैं कि CUET आपका एंड तक ही होता है. स्टिल फिर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा. CUET आपका मेन रह जाएगा. वो हो गया एक बार, उसके बाद आपके दिमाग से सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा. तो सबसे पहले तो आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए,
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, जल्दी से मुझे मोटिवेट कीजिए और हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद अब आपने यहां से ये सीखा कि जब हम किसी दो नंबर की रेशो निकालते हैं और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तब जो दो नंबर जो हमारा बीच में कॉमन फैक्टर कटता है तो वो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे 4 कटा फिर 2 कटा, तो 4 और 2 HCF नहीं है, 4 और 2 का गुणनफल, 4 और 2 का प्रोडक्ट आपका HCF है। क्लियर? तो ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं इसका उल्टा कि मैंने आपको दो नंबर दे दिए, एक रेशो दे दिया आपको दो नंबर्स का। क्या रेशो दिया? A/B इज इक्वल टू 4:5 और आपसे क्या कहा कि इनका HCF क्या है? भाई A/B ये है और इनका HCF क्या है? 7। तो क्या आप मुझे नंबर्स बता सकते हैं? नंबर्स क्या थे मैंने आपको फिर बताती हूं। अब से जब भी आप बड़ा A और बड़ा B देखोगे तो वो आपके नंबर्स होंगे, छोटा A और छोटा B देखोगे तो समझ लेना वो आपके रेशियोज है। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो क्या होगा ये नंबर्स? मैम बिल्कुल बता सकते हैं, 7 वो नंबर है जो यहाँ पे कटा है। रेशियो में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें इसका मल्टीप्लायर पता ही नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या कटा है, लेकिन अब हमें बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या कैंसिल किया है कि रिड्यूस होके ये नंबर आए हैं। तो अब आप बता सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? इंटू 7 और आपके ये A और B रिस्पेक्टिवली क्या आ गए? 28 और 35। क्लियर? आसान था, कुछ भी ऐसा नहीं था, समझ में आया? सच में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमने कल एक फॉर्मूला भी जाना था, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था कि LCM किसके बराबर होता है? HCF इंटू A इंटू B के। क्लियर है? तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले एक दो चीज और देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ A/B की बात कर रहे थे। अगर मैं यहां C और D भी दे दूं और आपसे इसकी रेशियो दे दूं 2, 3, 4 एंड 5, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द HCF या LCM ऑफ दीज नंबर्स, पहले आपको HCF बताया जाए यहाँ पे। तो आपका HCF यहाँ कितना है? कितना दिया जाए? 6 दे दें, चलो। तो आपका HCF इतना है। तो क्या आप मुझे नंबर्स बता सकते हो? भाई मैंने आपसे क्या कहा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपकी सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? भाई कॉमन आप दो चीजों में निकाल सकते हैं मिनिमम। तो आपके पास 2 से ज्यादा हो तो क्या आप कॉमन नहीं निकाल पाओगे? भाई बिल्कुल निकाल पाओगे। तो यहां पर ही 2 से ज्यादा का कंसेप्ट है। आपने बहुत सारे नंबर्स का LCM और HCF निकाला है, बिल्कुल निकाल चुके हैं आप। तो अब की बार आपके पास HCF 6 है और ये पूरी रेशो है। तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास नंबर्स आ गए 12, 18, 24 और 30। ये आपके नंबर्स है जिनका HCF 6 है और रेशो ये है। क्लियर हुई ये बात? अब अगर यहां से ही देखा जाए, सपोज ये 4 और 5 मैं नहीं रखती हूँ, फॉर टाइमिंग मैं 4 और 5 हटा देती हूँ और यही दो नंबर्स है, और मैं आपसे क्या पूछूं यार, मुझे ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है और मैं आपसे पूछूं फाइंड द LCM, तो आप क्या करोगे? आप क्या पहले ही नंबर्स में 12 और 18 फाइंड आउट करोगे फिर उसका LCM निकालोगे? भाई क्यों निकालोगे? आपके पास फॉर्मूला गिवन है, तो आप यहां पर पुट करेंगे और आपका HCF आएगा 6 इंटू 2 इंटू 3। यहां पे आपको x देने की जरूरत नहीं है, आपने वो दे दिया है उसको 6 ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 36। क्लियर है? तो ये था आपका LCM। लेकिन अगर वही पहले वाली कंडीशन होती, क्या अगर यहाँ पे 4 और 5 होता और यहां पर भी आपने 6 और 6 किया होता, तो ये आपका 24 और 30 भी होता। तब
अगर मैं आपसे एलसीएम निकालने को कहती तब कैसे निकालते आप? मैम बहुत सिंपल है, अब हम अपने फॉर्मूले को बढ़ा देंगे। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा HCF इंटू A, B, C और D, है ना? तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6ABCD। भाई रेशोज तो क्या होगा? 2, 3, 4 एंड 5। अब इन सब का प्रोडक्ट, क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट होगा 4 3 12, 12 6 72 और ये 10, तो आपका आंसर आ गया 720। ये आ गया आपका एलसीएम। और अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो या फिर आपका कुछ तूफानी करने का मन करे तो आराम से बैठिए और इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, छोटे ही नंबर है, निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब कुछ और नया देखते हैं। आपने यहां से क्या एक चीज और जानी कि 2, 3, 4 और 5 थे। आपने क्या एक चीज और जानी, अगर मैं इस HCF को H मान लूं और ये सारे नंबर्स है, तो अगर सिर्फ दो नंबर्स की बात करूं 2 और 3 की, तो क्या आपने एक चीज जानी, आपके पास जो A और B आया था वो क्या आया था? 2 इंटू 6 और ये 3 इंटू 6, यही आया था। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं? A इंटू H और B इंटू H, लिख सकती हूं ना? भाई ध्यान से देखो, लिख सकती हूं मैं इसे ऐसे, क्योंकि 2 इंटू 6 रेशियो A और 6 क्या है हमारे पास? HCF। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज और निकल के आ गई कि हमारा जो नंबर A है वो इसके बराबर है और नंबर B है वो इसके बराबर है। क्लियर? अब आप पूछेंगे मैम आपने ये सब सिखा तो दिया, पर इसका यूज क्या है? यूज है, बिल्कुल है। एक क्वेश्चन देती हूं, सॉल्व करके बताइएगा कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। पहली बात तो अगर किसी को कोई डाउट रहता है क्लास में तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैथ्स विल बाय सुरभि के नाम से है। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, खोलिए, आप वहां पे डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहीं पर आपकी सारी पीडीएफ शेयर होती है, आपके सारे नोट्स, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, सब कुछ मैं आपको वहीं पे शेयर करती रहती हूँ। दूसरी चीज, चैनल पे अपनी क्लासेस, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस जो आपके मिस हुई है जैसे नंबर सिस्टम या HCF और LCM की कल वाली क्लास, तो आप प्लेलिस्ट में CUET 2023 देखेंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आप चैनल के, वहां पर CUET 2023 आप खोलिएगा, आपको सारे प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चेक कीजिए, आपको सारा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक और चीज पर, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि उस A और B इसका सम क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स, लिख लीजिए, द सम ऑफ, ध्यान से याद कीजिए, आपके पास जो फॉर्मूला था वो ये था। मुझे पता है आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास था ये। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है? मैं क्वेश्चन जो कह रही हूं ध्यान से समझिएगा। द सम ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 216। दो संख्याओं का योग है 216, 216। और क्या कहा है कि
हमें क्या पता है, हमें पता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि उन संख्याओं का द HCF ऑफ दोज टू नंबर्स इज, द HCF ऑफ दोज टू नंबर्स इज 27। महत्तम समापवर्तक, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, 27 है। तो आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है, ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है। तो कौन सी संख्याएं हो सकती है, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, दोनों नंबर्स का सम क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, यही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है आपकी क्वेश्चन में। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करोगे, भाई हमें तो मल्टीप्लिकेशन के सारे फॉर्मूले पता है, प्लस के तो पता ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये a और b को क्या मैं AH प्लस BH लिख सकती हूं, तो ये क्या आ गया 216। h की वैल्यू क्या है 27, मैं h कॉमन ले सकती हूं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, h को मैंने कॉमन लिया, या कॉमन ले लो पहले आप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 27 a प्लस b इज इक्वल टू 216। तो यहां से हमें क्या पता चला कि a प्लस b, जब ये 27 यहां जाके डिवाइड होगा तो हमें पता चला ये किसके बराबर है 8 के। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, अगर a और b रेशो की फॉर्म में हो सकता है ना, a और b क्या था, इनकी रेशो वाली वैल्यू, इन दोनों नंबर्स की रेशो वाली वैल्यू थी। तो रेशो जो होता है वो हमेशा कौन सी संख्याएं होती है, वो हमेशा कोप्राइम होती है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका सम, जिनका योग 8 आ जाए, लेकिन वो आपस में कोप्राइम हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5 और 4 और 4। भाई उसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मामला होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम ये रेशो निकाल रहे हैं, मतलब कि हमें अगर कहीं पे रेशो दिया हुआ है x और y का, तो हमें ये पता है x और y 8 के बराबर है, तो हम ये x और y का मान निकाल रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास ये वाले कुछ पेयर्स बनेंगे जिनसे 8 आएगा, जिनका योग, जिनका सम 8 आएगा। अब लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन है कि इन्हें क्या होना होगा, कोप्राइम, क्या होना होगा, कोप्राइम। तो कोप्राइम के लिए हम चेक करेंगे, ये दोनों जो पेयर है ये कोप्राइम नहीं है, यहां पर कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है और यहां पे आ रहा है 4। तो कोप्राइम कौन से है, सिर्फ 1 और 7 और 3 और 5। तो इसका मतलब हमारे a और b, हमारे a/b क्या क्या हो सकते हैं, 3 और 5 या फिर 1 और 7। यह आपके लिए कमेंट सेक्शन का होमवर्क है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे 0 और 8 क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पे 0 और 8 क्यों नहीं लिया। बहुत आसान है, सिर्फ आप सबको पता है आंसर, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और सही शब्दों का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दो पेयर्स हो सकते हैं, या तो 3:5 हो सकता है या 1:7 हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं हो सकते। ये क्या है, ये आपकी रेशो है, नंबर तो हमारे ये होंगे। तो इनमें क्या करना पड़ेगा हमें नंबर में लाने के लिए, HCF से मल्टीप्लाई। तो पहली बात, हमारे पास ऐसे दो पेयर बनेंगे, दो युग्म बनेंगे, युग्म, दो पेयर बनेंगे
और कौन से हो सकता है वो? भाई अगर 3 और 5 के हिसाब से देखूं तो अगर मैं 3 को वापस करती हूं, अगर मैं 3 को वापस करती हूं उसका HCF, तो क्या बनेगा 3 और 5 के हिसाब से? 81। क्या होगा ये? इनको इंटू क्या करेंगे हम? इसको इंटू 27 करेंगे, तभी हमारे और बी की वैल्यू आएगी। तो क्या बनेगा? एक बनेगा 81 और दूसरा बनेगा 135। यही आएगा आंसर। और अगर इस वाले पेयर के हिसाब से देखूं तो क्या आंसर आएगा 27 से मल्टीप्लाई करने पर? एक आएगा 27 और एक आएगा 189। क्लियर? ये थे आपके नंबर्स। आपके पास क्या पूछा जाएगा? या तो आपसे नंबर ऑफ पेयर पूछ लेगा, कितने पेयर, तो आप कहेंगे मैम 2 पेयर होंगे, या फिर वो कहेगा इनमें से कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो उसमें ना वो ऑप्शन में आपको या तो ये वाला पेयर देगा या ये वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पेयर दे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर आपका आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई? अब चलते हैं आगे। अब हम क्या सीखेंगे? ये हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट पे आते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा? आपको ना नंबर्स दे दिए जाएंगे। नंबर्स कैसे? ऐसे n1, n2 और n3। ठीक है, और इसके आगे कुछ ऐसा लिखा होगा। आपके पास ये कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे और आपसे क्या कहा जाएगा? फाइंड HCF एंड LCM। अब अपनी कॉपी किताब को निकाल लो और उसमें मैं जो बताऊंगी उसे लिख लो। जब हमें HCF निकालना होता है, क्या होता है HCF? फैक्टर। तो जब हमें HCF निकालना होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, जो इनमें कॉमन है। जो इनमें कॉमन नहीं है हम उन्हें नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 11 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 13 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सपोज करो यहाँ पर एक 13 भी होता, लेकिन 13 यहाँ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर 13 नहीं लेंगे। तो जो कॉमन है सिर्फ आप उन्हीं की बात करेंगे। तो HCF में क्या आएगा? ये आ गया। मैम इनके ऊपर तो पावर्स भी है। जी बिल्कुल है, तो पावर्स भी लगानी पड़ेंगी हमें। तो अब हम पावर्स कौन सी लेते हैं? HCF में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने बताया था ना कि नंबर क्या होता है? फैक्टर्स छोटे होते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम सबसे छोटी पावर लेंगे जो कॉमन है और सिर्फ उनकी। तो यहां पर पावर सबसे कम क्या है? 2 की। 2। 3 की पावर सबसे कम क्या है? 4। 5 की पावर सबसे कम क्या है? 2। और 7 की पावर सबसे कम क्या है? 1। तो ये आपका हो गया HCF। फिर से बता रही हूं, जब आपके पास ऐसे नंबर्स गिवन हो इस फॉर्म में, तब आप जो कॉमन है HCF निकालने के लिए जो फैक्टर्स कॉमन है, जो तीनों में प्रेजेंट है, आप सिर्फ वही फैक्टर्स लेंगे और उनकी सबसे छोटी पावर लेंगे, उनकी सबसे छोटी घात लेंगे। क्लियर? लिख लीजिए, जैसे मर्जी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं LCM की। अच्छा, मैंने यहाँ पे सबसे छोटी पावर क्यों ली?
क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए आपने मान लिया? नहीं, हमने यहाँ सबसे छोटी पावर इसलिए ली, ध्यान से देखो, ये HCF क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे, जो इन्हें डिवाइड कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 या 4 लेती, सपोज करो मैं 2 की पावर यहाँ 3 लेती, तो जब हम इसे यहाँ पर तो डिवाइड हो जाता, यहाँ पर भी हो जाता, लेकिन जब हम इसे यहाँ डिवाइड करते तो नीचे एक 2 बच जाता और कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। और ऐसे ही 3 की पावर में देख लो, 3 की पावर अगर मैं 6 ले लेती या 8 ले लेती, तो 8 लेने के बाद ना तो वो यहाँ पूरी तरीके से डिवाइड होता, ना यहाँ, कुछ 3 बच जाते। और ये 13, मैंने 13 क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया। ये 11 क्यों नहीं लिया? भाई अगर मैं 13 ले लेती तो ये यहां तो डिवाइड हो जाता, लेकिन यहां पे मामला अटक जाता। क्लियर? अब आ जाते हैं एलसीएम पर। हमारा एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम क्या है? मल्टीपल। तो इसका मतलब वो एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा, जो इनसे डिवाइड होगा। तो अगर इनसे डिवाइड होना है तो हम क्या लेंगे? हम कॉमन फैक्टर्स तो एज इट इज लेंगे, और जो अनकॉमन है हम उन्हें भी लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो आपको दिख रहा है 2, 3, 5, 7, और अनकॉमन कौन से है? 13 और 11। 13 और 11, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे 13 की पावर 2 होती, सपोज कीजिए, तो अब यहाँ पे पावर्स क्या क्या लेते हैं आप? ध्यान से देखिएगा, अब आप यहाँ पे पावर्स मैक्सिमम लेंगे, सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो सबसे बड़ी पावर 2 की क्या है? 4, तो 4। सबसे बड़ी पावर 3 की क्या है? 8, 5 की 6, 7 की 2, 13 की देखो भाई, बेशक यहाँ नहीं है, लेकिन 13 की सबसे मैक्सिमम पावर ही ली जाएगी, तो वो है 2, और 11 तो एक ही बार है और बड़ी पावर के साथ है, तो वो आ गए। ये आपको ऐसे निकालना होता है एलसीएम। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स और सबसे छोटी पावर, इसमें एलसीएम में सबसे सारे फैक्टर्स और सबसे बड़ी पावर। भाई आप खुद देखो, अगर यहाँ पे आप छोटी पावर ले लेते, या आप 13 मान लो कि 13 की अगर आप छोटी पावर ले लेते, तो जब आप इससे डिवाइड करते, भाई एलसीएम तो डिवाइड होता है ना, तो जब आप इससे डिवाइड करते तो यहाँ पे एक 13 बच जाता और वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। इसीलिए हम सबसे बड़ी पावर्स लेते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब आ जाते हैं आपके कुछ एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चन पे। वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, अगर आपके पास अब n1 n2 दिया हो और किसके बराबर दिया हो, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे दिया हो और आपसे कहे अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए, तब आप क्या करेंगे? आपका फर्स्ट स्टेप इसमें होगा कि आप इसमें जो कॉमन है उसे निकाल लेंगे। आपको याद होगा, आप जब अलजेब्रा सीखे थे, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी, तब आप कुछ ऐसा करके लिखते थे, कॉमन निकालकर कुछ मल्टीप्लाई करके लिखते थे ना। उसी फॉर्म में इसको लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फैक्टर्स लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा? यहां पे आपको दिख रहा है x की पावर क्यूब, x की घात 3 जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन ले लूंगी। y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो y की पावर 2 ले लिया। अब यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां रह गया 1 और यहां हो गया 7x, यही होगा।
और ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है कि नहीं। यहां देखिए तो यहां पे क्या कॉमन लिया जाए, यहां पे भी x की पावर, इसको 3 कर लो, x की पावर 3 कॉमन आ गया भाई। यहाँ पे तो 4 है ही, अगर इस 4 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऐसा दिखेगा, तो हमने इसको सीधा सीधा लिखा हुआ है। और ये सब चीजें याद कर लीजिए कि अगर 4 को ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो दोनों पे पावर चली जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम x की क्यूब पावर ले सकते हैं सबसे पहले बाहर, और y की भी क्यूब, यहां क्या बच गया फिर x y माइनस 9, यहां से तो दोनों चीजें खत्म ही हो गई। क्लियर है। अब आपसे पूछा है HCF और LCM। पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप था कि आप इसको सजा के लिखो। अब अगर आप HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है इसका, HCF होता है जो कॉमन हो उसकी सबसे कम पावर। तो यहां पर भाई ये तो अनकॉमन है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते, लेकिन कॉमन क्या है, यहां पर x की पावर x और y है, और इसमें पावर देखो 3, भाई दोनों में 3 है, इक्वल है, तो पावर हमने यहाँ 3 ले ली। y की पावर कम वाली कौन सी है 2, तो ये आ गया 2, यह आ गया आपका HCF। और LCM देखिए तो जरा, LCM होता है कि जो कॉमन है उसे तो लिया ही, और जो बच गया उसे भी लिया। तो यहां से आपने कॉमन देखा क्या लिया भाई, सबसे पहले तो कॉमन में हाईएस्ट पावर, तो x और y, x की हाईएस्ट पावर 3 ही है, y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और जो अनकॉमन है हम उसे भी लेते हैं, तो उसे क्या लिया हमने इस हिसाब से 1 + 7x और xy माइनस 9। क्लियर, आ गया समझ। बहुत सिंपल था ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझ में ना आए। सबसे पहले फैक्टराइज कर लो, मतलब तोड़कर इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, फिर जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर HCF में, और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद सिर्फ आपकी एक चीज और बच जाती है, डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर्स का HCF एंड LCM। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कैसे निकलेगा भाई, अगर आपके पास, पहली बात तो एक बात बताओ, किसी भी डेसिमल और किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन कर सकते हैं, दशमलव की संख्या को भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और भिन्न की संख्या को दशमलव में कर सकते हैं। मैम बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले फ्रैक्शन सीख लेते हैं। फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, आपके पास सपोज करो कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे कि 3/4, 5/15 और 6/24। यह आपके पास 3 फ्रैक्शन गिवन है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो मैम आपने ही बताया था कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है हमेशा, बट नहीं, यहां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, A/B, C/D और E/F का HCF क्या होता है, B, D and F। क्लियर, मतलब जब आपको HCF निकालना हो तो आप क्या करोगे, सारे न्यूमरेटर्स का अलग अलग HCF निकालोगे और सारे डिनोमिनेटर्स का अलग अलग LCM निकालोगे। तो अगर आप यहाँ पे इसे कट कर देते हो, तो जहां आपको HCF 3, 5 और 6 का निकालना था, वहां आप 3, 1 और 1 का निकालेंगे, जो कि गलत आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही LCM की बात करें तो जहां आपको LCM 4, 15 और 24 का निकालना था, वहां आप 4,
3 और 4 का निकालेंगे, जो कि गलत होगा। इसका मतलब आपके जो एलसीएम और एचसीएफ है वो इंडिपेंडेंटली आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसलिए जो भी नंबर गिवन हो उसको एज इट इज सॉल्व करना। तो सिमिलरली एलसीएम के लिए आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए सी और ई और एचसीएफ ऑफ बी डी एंड एफ। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपके पास अगर फॉर्मूला है तो अब आप इसका आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 3, 5 और 6 और एलसीएम ऑफ 4, 15 और 24। क्लियर? तो अब जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ तो यहां से 1 आ जाएगा, दिख रहा है, को प्राइम नंबर से। भाई 5 ने बीच में आकर इन दोनों को भी को प्राइम कर दिया, 5 है ना बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों भी को प्राइम हो गए। तो यहाँ एचसीएफ तो 1 आ गया। एलसीएम क्या आया? एलसीएम निकालने की टेक्निक मैं बताती हूँ। जब आपके पास ऐसे छोटे छोटे नंबर हो, बहुत बड़े ना हो, तब आपको पूरा वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 4 को लिख लो। यहाँ पे क्या है, 5 और 3, और यहाँ पे क्या है, 4, 2 और 3। दिख रहा है आपको? मैम बिल्कुल दिख रहा है। तो बस एलसीएम मिल गया आपको। यहां से क्या मिला भाई, 4 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। आंसर निकाल के देख लो क्या आया, 120। 120 एक ऐसा नंबर है जो सबसे विभाजित हो जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको फैक्टराइज करके तोड़ा। 4 था तो मैंने इसलिए इसको 4 और इंटू 2 में तोड़ा। अब 4 एक बार है तो एक बार, 5, 5, 3, 3, 2 तो 2, तो यहां आ गया ये 120। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं इसका एलसीएम निकालू तो एलसीएम मुझे किसका निकालना है, 3, 5 और 6 का, और एचसीएफ मुझे किसका निकालना है, 4, 15 और 24 का। तो इसका एलसीएम तो आपको पता है, दिख रहा है, 30 होगा। जिसको नहीं दिख रहा है वो सॉल्व करके देख लो, समझ में आ जाएगा। भाई ये तो इसमें ऑलरेडी है, तो ये तो जब आप 3 काटोगे तो ये भी कट जाएगा, तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो आप खुद देखो, यहाँ क्या एचसीएफ पॉसिबल है? क्या है एचसीएफ? भाई इसके पास अगर 4 है तो इसके पास नहीं है, इसके पास 4 है तो इसमें से 2 भी है जो इसके पास नहीं है, और 5 है वो किसी के भी पास नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर्स को प्राइम है, को प्राइम होने की वजह से एचसीएफ आ जाएगा 1। क्लियर? तो ऐसे ही आप डेसिमल्स को भी कर लेंगे, बस याद रखना उन्हें सॉल्व नहीं करना है। अगर कहीं पे 0.4 दिया है तो आप 4/10 लेंगे, ना कि 2/5। ये गलत हो जाएगा, तो 4/10 ही लेंगे। क्लियर? 2/5 गलत है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कल मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तब आपको ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड like, share the videos. Thank you so much.